जी नारद जी से कहने लगे, बाबा ऐसा करे तो जल्दी में तुम्हें गुरु मंत्र दे दो। मुझे छोटा बालक है कि तुम्हें दे दो जल्दी में मैं गुरु मंत्र। नारद जी को बड़ी दया आई, उसके कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र बोले इसी मंत्र का जप करना और जल्दी से ना छोड़वे। अरे रुक तो सही। अब बोले बाबा मैं जान ना अब तू। अरे जो बताए तू पहचाना वो कैसे है? अरे कम से कम यूं तो बता दो, तू जे पिताजी है तेरे पहचान तो लेगो। बोले कैसे हैं प्रभु? कि उनका एकदम दिव्य शरीर होगा, सिर पर सोने का मुकुट होगा, कानों में सुंदर सोने के कुंडल झलझला रहे होंगे, वक्षस्थल पर पीतंबर होगा, उनकी 4 भुजाएं होंगी जिसमें शंख चक्र गदा पद्म होगा। और समझ लेना जय मेरे पिताजी है। अच्छा ठीक है गुरुजी प्रणाम। चल दिए ध्रुव जी जो है और जा करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और जो नारद जी ने मंत्र दिया हुआ का ध्यान करने लगे। और मंत्र का ध्यान करते करते देखिए अभी सिद्धि नहीं हुई है, भगवान प्राप्त ही ना है रे। पहले उसने फल खा के तपस्या की, इसके बाद में वृक्ष के पत्ते खाए, उसके बाद में हवा का आहार किया और फिर उसे भी छोड़ दिया। अंगूठा के एक पैर पे खड़े हो गए और भगवान को हृदय में धारण कर लिया। और जब भगवान हृदय में आ गए, देवता लोगों का गला रुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया, सांस घुटने लगी, त्रैमाम हो गई। सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? बोले हमारा गला घुट रहा है, ऐसी कोई तपस्या कर रहा है कि अभी प्रलय होने वाली है। इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? नारद कहने लगे प्रभु आप तो यहीं आराम से रहो, थोड़ी देर और रुक जाओ, और दाल का अभाव है और आटो का अभाव है, आप सब कीमत को पता चल जाएगा। बोले हुआ क्या? एक छोटा सा बालक ध्रुव इतनी कठोर तपस्या कर रहा है लेकिन आपको ध्यान ही नहीं प्रभु। अगर आपने उसे जाकर के दर्शन नहीं दिया तो प्रलय आ सकती है, सबका कंठ जो है अवरुद्ध हो चुका है। सहसा भगवान नहीं रह सके सुनने के साथ में, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, जैसी सुनी दौड़ पड़े, कोई चिंता नहीं। दौड़ पड़े, भगवान आ गए और ध्रुव के पास आ गए। कहा ध्रुव ध्रुव। भगवान ने आकर के अपना जो चरण खड़ाऊं ऐसे करके खटखटाया। ध्रुव तो वहां था ही नहीं। कहा ध्रुव, बोला ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान स्वयं अंदर विराजमान है, उसे बाहर की जरूरत ही नहीं। अब जब बाहर में जरूरत नहीं और अंदर में भगवान विराजमान है, साथ ही साथ में भगवान जो अंदर में उसके हृदय में समाये थे, उसके हृदय से भगवान निकल के बाहर आ गए। और जैसे भगवान हृदय से बाहर निकल के आए और एकदम वो ध्रुव जो है चीख बड़ा बोला प्रभु। और देखा सामने भगवान खड़े थे। भगवान सामने खड़े थे। जिसकी झांकी अंदर में देख रहा था, जिसके दर्शन अंदर में कर रहा था, देखे वही प्रभु तो सामने खड़े थे, शंकर चक्र गदा लिए, 4 भुजा हैं। बस ध्रुव जी देखने लगे टकटकी लगा के। अब छोटा बालक है, मंत्र स्तुति तो जानता नहीं, इसलिए भगवान ने अपना जो शंख है उसकी कपोल में या गाल में छुआ दिया और वो मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगा। और जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा हे ध्रुव तुम वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा हे प्रभु, जो व्यक्ति कांच ढूंढने के लिए निकले उसे कंचन मिल जाए, फिर कांच की क्या आवश्यकता है? प्रभु मैं जो आपको पाने के लिए तो नहीं, लेकिन मैं राज्य की लालसा से लौटा था कि जो माता ने बोले थे, लेकिन अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु जब आप मिल गए तो मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम निष्कंटक राज्य भोग करो और फिर स्व शरीर ही तुम अपने लोक को आ जाओगे, नित्य विराजमान रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। और भगवान ने उसे वरदान दिया और वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव अपने राज्य को वापिस आ गया। जब ध्रुव अपने राज्य को वापिस आया तो ध्रुव ने सोचा मुझे सर्वप्रथम अपनी मौसी मां के पास चलना चाहिए। क्यों?
और दर्शन किसने कराए? साक्षात गुरु कौन हुई? ये मार्ग दिखाया किसने? ध्रुव सोचने लगा, और मौसी ये बोल नहीं बोलती, और मौसी ये रास्ता मुझे नहीं दिखाती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मौसी ने मेरे साथ अच्छा किया है। सच्ची माँ मेरी मौसी है। और वो सीधा मौसी के पास मिलने के लिए चला। जब ध्रुव के पिता को पता चला तो उनकी आगवानी की और ध्रुव जो है सीधा मौसी के पास गया, लेकिन मौसी अपने मुंह को छुपाए के अपने कोना में छुपाए बैठी थी, क्योंकि मुख दिखाने के लायक नहीं है मेरा मुख। बड़ी दुखी थी। ध्रुव माँ माँ कहते पहुंचा कि माँ यदि इस सदमार्ग को तुम मुझे नहीं दिखाती आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए माँ आप ही तो मेरी सच्ची गुरु हैं, सच्ची माता आप हैं, आप इस दोष को त्याग दीजिए, मैं आपका ही पुत्र हूँ। और साथ में अपनी माँ को मिले। माँ का हृदय गदगद हो गया, माँ के आंचलों से दुग्ध की धारा बहने लग गई। इस प्रकार से हमने ये ध्रुव प्रसंग आज वर्णन किया। इन्हीं कथाओं के साथ साथ कल तृतीय दिवस की कथा है। तृतीय दिवस की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होंगी, जिन कथाओं को करते करते कल शाम के समय में वामन अवतार की कथा होगी, जिसमें वामन भगवान की सुंदर झांकी भी होगी। और हम लोगों को जो गुरुजी ने दिया है वो गुरुजी का प्रसाद हम आपको वितरण करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो आपका ही एक छोटा बालक हूं जो तोतली बोली बोल सकता हूं। हमने गुरुजी से जो कथाएं सुनी हैं, गुरुजी ने हमको जो अध्ययन कराया है, उन्होंने हमको जो दिया है वही प्रसाद के रूप में हम उसे वितरण करने के लिए, ना कि हम किसी प्रकार का आपसे धन कमाने आए हैं, ना कोई लोभ लालसा लेकर के आए हैं, ना हमें जीवन में किसी की कोई लालसा है। क्योंकि घर में माता नहीं है, पिता नहीं है, विवाह शादी नहीं किया, इसलिए पुत्र परिवार नहीं है, अकेले राम हैं, दोनों हाथ खाली हैं, जहां मिले रोटी का टुकड़ा मिल जाए वहीं ठीक है। मर जाए तो कोई रोने वाला नहीं है, जिंदे रहे तो कोई हंसने वाला नहीं है। आप ही तो मेरी माता हैं, आप मेरी छोटी बड़ी बहन हैं, आप मुझे अपना छोटा बड़ा भाई माने, अपना पुत्र माने। आपका स्नेह पाने के लिए और जो गुरुजी का स्नेह था, उस जो कथाएं दी उनको आपको देने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, इसलिए आप प्रेम से प्रीति पूर्वक आप लोग भगवान की कथा सुने। और कथा का एक श्रेष्ठ माध्यम और भी बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म के लिए किसी को दूसरे को सुझाव दे, उसको हाथ पकड़ के भी ले जाना पड़े और अच्छाई में जाए तो पुण्य होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपनी माताओं को, बहनों को, पाड़ पड़ोस से, सहेलियां जितनी भी हैं सबको लाओ, ताकि ये भगवान की कथा सुने। जिसमें वो कथा सुनेंगे उसका पुण्य फल आपको भी अवश्य मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए सबको अगर अच्छा लगा हो तो मैया 7 दिन पूरे करके हम तो चले जाएंगे। आप जानो, आपका काम जाने। जो गुरुजी ने दिया है भगवान का नाम कीर्तन करना हमारा धर्म है, अपना काम कर रहे हैं। हम तो परदेसी हैं, चले जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं, अपने घर जाएंगे। इन्हीं कथाओं के साथ साथ यदि कथा में कोई गलती हुई हो, कोई शब्द कम रह गए हो, तो अपना बालक जान करे उन शब्दों को पूर्ण कर लेना। जैसे छोटा बालक होता है और रोटी कहना शुद्ध नहीं जानता, कहता मैया रोटी, तो मैया समझ रहा हो कि मेरे लाल रोटी मांग रहे हो, तो शब्दों को पूर्ण कर लेता है, कर लेती है, कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो शब्द कम रह गए हों, आप सब लोग उन शब्दों को पूर्ण कर लेना। और कथा में यदि कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, कथा में कोई ध्यान नहीं रहता, अनुचित उचित, जो आपको अच्छा न लगा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम। देखो, जब ध्रुव जी तपस्या करने जा रहे थे, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान को विराजमान करिए। जैसे ही नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने जैसे ही सुना, साथ ही साथ वहां से दौड़ चले। नारद जी ध्रुव के पास विष्णु भगवान को लेकर के आए। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया, तुम 36,000 वर्ष तक निष्कंटक अपना राज्य भोग करो, इसके बाद में तुम अपने स्वयं स्वशरीर ही अपने लोग को आ जाएंगे। ये ध्रुव
भगवान विष्णु और नारद की झांकी है।